हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल आईआईटी शाला। और आज हम देखने वाले हैं एक स्ट्रेटजी जो होने वाली है जेई 2024 के लिए, जो कि अब तक की बेस्ट स्ट्रेटजी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके ओनली 6 मंथ में 99 परसेंटाइल सिक्योर हो जाए फिजिक्स में, तो आपके लिए स्ट्रेटजी होने वाली है। आज पे हम देखेंगे कि ये वीडियो किसके लिए है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली क्लास 12th स्टूडेंट एंड ड्रॉपर्स। क्योंकि स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको 6 महीने भी लग कर फॉलो कर लेते हैं तो 99 परसेंटाइल आपको आराम से मिल जाएगी इन जेई मेंस। तो आज हमारा गोल भी यही है कि 99 परसेंटाइल फिजिक्स में हम कैसे ला सकते हैं 6 मंथ्स में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तब ये कुछ लिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर्स हैं। अगर आप इनको 6 महीने में अच्छे से कर लेते हैं, सॉल्व, इनकी प्रैक्टिस, इनके नोट्स ये सब बना लेते हैं, कैसे करना है ये सब मैं आपको बता दूंगा, कहाँ से करना है ये भी बता दूंगा। एक बार आप इन लिस्ट को नोट कर लीजिए, जो कि चैप्टर्स की नेम की लिस्ट है, जैसे कि यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। ये सारे बहुत ईजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इनसे हर साल एक ना एक क्वेश्चन या ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी दो भी आ जाते हैं। जैसे जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं मैंने, इनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। एक बार आप इनको सबको नोट कर लीजिए, जैसे ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये कैपेसिटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं जेई मेंस में। और इनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन तो इन हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का ही है। बात तो सही है। तो यानी 17 से 18 क्वेश्चन हम हमारे इन चैप्टर्स को कंप्लीट करके 17 से 18 क्वेश्चन हम आराम से अपने पैक कर सकते हैं। अब इन चैप्टर्स को अच्छे से करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ये चीज़ें हमें चाहिए होगी कि हम एक कंप्लीट थ्योरी नोट्स की एक कॉपी तो बना ही ले। हर चैप्टर्स के हमारे पास कंप्लीट थ्योरी नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। और फिर उनके हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने नहीं आते, कैसे बनाने हैं आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कि ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं और ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है। ये तो आपको एग्ज़ाम टाइम में पता चल ही जाएगा। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट फार्मूला की एक कॉपी। एक कॉपी या एक आप डायरी ले छोटी सी, उसमें आप हर चैप्टर के सारे फार्मूला उसमें लिख लो और उसको रोज़ एक बार रीडिंग लगानी है उस कॉपी की। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उन सारे चैप्टर्स के एक फार्मूला एक कॉपी में लिख लीजिए। ये फार्मूले की कॉपी बाज़ार में मिलती है, लेकिन हमें वो न खरीदनी, हमें ये कॉपी खुद के हाथों से लिखे हुए फार्मूलों से बनानी है। फॉर्मूले याद करना अभी बहुत ज़रूरी है जेई मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने लगे हैं आजकल। 60 से 70% यानी 60 to 70% हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में फ़िज़िक्स में, वो फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो 99 परसेंटाइल अगर आप फार्मूले भी कर लेते हैं तो किसी चैप्टर को छोड़िएगा मत, उसके फार्मूले तो बिल्कुल आप रट के जाइए। और फिर चौथा पॉइंट आता है पीरियोडिकली मल्टीपल रिवीजन। यानी आप ऐसे नहीं एक चैप्टर पढ़ लिए फिर उसको भूल गए, इसलिए आपको मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप रिवाइज़ करते रहिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़े दिनों बाद फिर अगर आप दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो पहले वाला चैप्टर को रिवाइज़ करते रहिए। ये ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आप सुबह कोचिंग जाते हैं या फिर कोई भी लेक्चर या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, तो शाम को एक बार आप होमवर्क कम से कंप्लीट करने के बाद जो डीपीपीज़ आपको मिलती है सब कंप्लीट करने के बाद एक बार आप जो भी एक चैप्टर को उठाइए और उसको एक बार रीडिंग लगा लीजिए सारे नोट्स को। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी रिटेंशन पावर भी अच्छी होएगी और आपको याद भी रहने लगेगा। अब पांचवी चीज़, जो पांचवा पॉइंट है, वो है सॉल्व पीवाईक्यू। आपको एटलीस्ट 7 से 8 साल या 10 साल की पीवाईक्यू तो आपको लगाने ही लगाने हैं। पीवाईक्यू ऐसे नहीं लगाने कि इजी इजी लगा लिए या फिर थ्योरेटिकली बेस्ड लगा लिए। पीवाईक्यू आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हुए लगाने हैं, जैसे कि पहले इजी, फिर मीडियम, फिर डिफ़िकल्ट और फिर थोड़े एडवांस टाइप के। ऐसे आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो कोई भी चैप्टर आपका आसानी से, आपकी उसमें थिंकिंग लेवल आराम से बढ़ जाएगी। सातवां पॉइंट है पीरियोडिकली टेस्ट। भाई छठा पॉइंट भूला नहीं हूँ, वो आखिरी पॉइंट है। रुको जरा, सबर करो। पीरियोडिकली टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ कर लेते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं तो आपकी जेई प्रिपरेशन इतनी अच्छी मैं नहीं कहूँगा कि जाएगी।
क्योंकि टेस्ट इज़ वेरी कंपलसरी। टेस्ट आप कहाँ से देंगे ये भी मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई पढ़ रहा हो आईआईटी में तो उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने टेस्ट दिए थे। हर संडे आप देख सकते हैं एक चैप्टर को या फिर ग्रुप वाइज चैप्टर को आप टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट ज़रूर दें। 6 पॉइंट आता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिवाइज थ्रू क्वेश्चन यू फेस डिफ़िकल्टी वाइल सॉल्विंग फॉर फर्स्ट टाइम। जब आपने PYQ सॉल्व करे थे तो उसमें आपको कुछ ऐसा तो नहीं है कि सारे ही आपको आ गए, तो जो क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं आए थे उनको आपको मार्क लगा लेना है। फिर अगर आप वो चैप्टर थोड़े दिनों बाद फिर रिवाइज़ करते हैं तो रिवाइज़ करने के बाद आपको सिर्फ वही PYQ दोबारा सॉल्व करने हैं जो आपने मार्क करे थे, जिनमें आपको डिफ़िकल्टी आई थी सॉल्व करने में। तो अगर आप किसी चैप्टर को पीछे वाले याद करे हुए चैप्टर को आज दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं तो रिवाइज़ पहले नोट्स पढ़िए, फिर शॉर्ट नोट्स पढ़िए, फिर उसके फॉर्मूले आराम से याद करिए, फिर क्वेश्चन सिर्फ वही सॉल्व करें जो आप में डिफ़िकल्टी फेस करी थी पिछली बार सॉल्व करते टाइम। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट बार में सॉल्व कर लिए तो वो आपको कुछ लर्निंग नहीं देगा। क्वेश्चन वो आपको सिखाएगा जो आपको पहली बार में सॉल्व नहीं होगा, उसका आप सोल्यूशन देखिए, फिर रिवाइज़ करते टाइम उसको बिना देखे सॉल्व करिए। तो अब ये सब चीज़ें आपको कहाँ से करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको फ्री रिसोर्स है, ये सब चीज़ जो भी मैं आपको बताया था, नोट्स और टेस्ट और PYQ आपको कहाँ मिल सकते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर आपका बैकलॉग है तो आप उसको कहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपको फुल लेंथ लेक्चर चाहिए तो JEE वाला की यूट्यूब चैनल पे मंजिल लेजेंड की अभी फ्रेश सीरीज़ है, आप उसको फॉलो करिए। अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता है या फिर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ये चैप्टर से आपके JEE मेंस या एडवांस तक के भी सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेगा। अगर आपने कोई चैप्टर पहले पढ़ा था, आपको तो उसकी थ्योरी एक बार रिवाइज़ करनी है, क्विक रिवीजन, तो आप क्विक रिवीजन के लिए एड्यूनिटी यूट्यूब चैनल से सर ने प्लेलिस्ट बना रखी है हर चैप्टर में, आप उसको फॉलो करिए। सर ने फुल लेंथ लेक्चर की तरह हर एक पॉइंट को टच कराया है, अच्छे से समझाया है और कुछ PYQs भी सॉल्व कराए हैं। तो ये सेकंड पॉइंट आपके लिए बेस्ट हो सकता है किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए। ये देखिए, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि PYQ मैं कॉपी से करूँ किसी बुक से करूँ, अगर उसमें आपको अटक जा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करें एड्यूनिटी, और सर ने भी JEE मेंस के कुछ रिसेंट ईयर के PYQ सॉल्व कर रखे हैं। और अगर आपको एक टेस्ट के रूप में PYQ देने हैं तो आप मार्क्स ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन पर। और अगर आपको टेस्ट तो देना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं NDA अभ्यास ऐप को। उससे आपको रियल टाइम फील मिलेगा एग्ज़ाम का कि कैसा इंटरफेस होता है। जो कि फ़र्स्ट टाइम पेपर देंगे उनके लिए NDA अभ्यास ऐप बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप यहाँ से नहीं देना चाहते तो आप मार्क्स ऐप पर भी दे सकते हैं। इनकी जो पेड या फिर फ्री भी है शायद, तो आप इनकी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ मानी जाती है। और शॉर्ट नोट्स आपको खुद के ही बनाने हैं, ये किसी की लेक्चर के डाउनलोड कर ले वो सब नहीं चलेगा, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स खुद के ही बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं ये आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है अगर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है तो अनदर पॉइंट आ जाता है फिक्स योर रूटीन, यानी रूटीन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है अगर आपको इंडिया के टॉप 1% बच्चों में आना है तो, जो कि सिलेक्शन पा लेंगे। तो 1% बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं और डिसिप्लिन ही हमारे को बनना है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन चाहिए के लिए हमें डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन के लिए हमें कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी अब हम कैसे ला सकते हैं, एक तो हमें रोज़ पढ़ना होगा, जो भी आज हम क्लास में पढ़ लिए वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन सेल्फ स्टडी भी हमें रोज़ करनी होगी। दूसरा पॉइंट, हम रूटीन कैसे फिक्स कर सकते हैं, आप रात को सोने से पहले आप एक छोटी सी डायरी में आप लिख लीजिए या फिर शॉर्ट स्टिकी नोट्स में आप नोट कर लीजिए कि हमें कल के दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है, या हमें लेक्चर लेना है या टेस्ट देना है। इसलिए आपका आने वाला दिन आज के दिन ही आप प्लान करके चलेंगे तो जो कल का दिन है वो आपको एकदम फिक्स हो जाएगा कि हमें यही करना है। और अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे सारे टास्क तो आपको रात को जो कॉन्फिडेंस गेन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी JEE की जर्नी में। ये जो मेथड है 4-4-2, ये बेस्ट मेथड मानता हूँ मैं इसको। अगर आपको कोई भी रूटीन फिक्स करना है तो आप इस तरीके से उस रूटीन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि
4-4-2 का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि 4 आवर्स और 2 आवर्स, यानी 4 आवर्स आप सुबह पढ़िए जो कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। 4 आवर्स आप दिन में पढ़िए ताकि अगर मान लो आपकी एग्ज़ाम में दिन वाली शिफ्ट आ गई तो उस समय भी आपका दिमाग एक्टिव हो। और 2 आवर आपको शाम को पढ़ने ही पढ़ने, इसलिए आपके टोटल मिला के 10 आवर्स की सेटिंग हो जाएगी। और अगर आप मेरी मानिए लगातार 6 महीने तक 10-10 घंटे पढ़ते हैं तो 99 परसेंटाइल तो कम है, आप 100 परसेंटाइल भी पा लेंगे आराम से। एग्ज़ाम टाइम में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 4-4-4 कर सकते हैं जो कि आपकी सेटिंग 12 आवर्स की हो जाएगी। लेकिन आपको शुरू में 4-4-2 आवर्स ये सब मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका रूटीन फिक्स होएगा और ये आपको टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। इंक्रीज योर फोकसिंग पावर, हमें फोकसिंग पावर कैसे इंक्रीज़ होगी? फोकसिंग पावर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई भी नोट्स रिवाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि अब ये हमारे नोट्स में लाइन आ जाती है फिक्स योर रूटीन, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको ऐसे आँखों से देखते हुए पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हम इस पे फिंगर रख के या कोई पेन पेंसिल कुछ भी या फिर हाइलाइटर कर रख के पढ़ेंगे तो फिक्स योर रूटीन, अगर हम इसको एक ऐसे हाईलाइट करते हैं, जैसे हम दूसरा कलर लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे, एक सेकेंड, अगर हम इसको ऐसे हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ इसी लाइन पर जाएगा, ना कि इस लाइन पर। इस लाइन पर ध्यान ना जाए और ये लाइन हमारे दिमाग में एक इमेज की तरह सेव हो जाए, इसलिए हमें इस पे फोकसिंग करके हमें इस पे पढ़ना होगा। या तो आप पेंसिल हाथ में रखें या कोई पेन या फिर कोई हाईलाइट ऐसे करते हुए पढ़ें तो आपकी फोकसिंग पावर भी इंक्रीज़ होगी और जितना ज़्यादा आपके दिमाग में रिटेन रहेगा एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है फिज़िक्स के लिए कि हम थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करें या फिर क्वेश्चंस पर। तो ये आपको देखकर ही समझ आ गया होगा कि हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जैसे थ्योरी की अगर हम बात करें फिज़िक्स में तो हमें सिर्फ 30% ही थ्योरी पर फोकस करना होगा। 30% थ्योरी ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल थ्योरी पढ़ो या फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ो। तो थ्योरी के लिए हमें सिर्फ 30% हमारा टाइम देना है और क्वेश्चन के लिए हमारा टाइम 70% हमें डिवोट करना है क्वेश्चन के लिए। तो अब जैसे कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर्स, इन चैप्टर्स में आप क्या ही सॉल्व करोगे, इसलिए उसमें थ्योरी भी थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और आप उसमें स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि 70% आप थ्योरी और 30% आप क्वेश्चन PYQ में आप देखोगे कि किस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन पर आप ज़्यादा ध्यान दें और थ्योरी पर भी ज़्यादा ध्यान दें ऐसे चैप्टर्स में। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अब जैसे कि अब मैं कुछ टिप्स आपको बता दूं जो कि 12th के स्टूडेंट हैं कि फोकस मोर ऑन ऑनगोइंग चैप्टर्स, जो कि आपके कोचिंग या इंस्टीट्यूट में या फिर कोई भी ऑनलाइन कोचिंग में जो अभी जो चैप्टर चल रहा है उस पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी जो चल रहा है उसको छोड़कर हम हमारा जो बैकलॉग नाम का एक राक्षस है इसको ख़त्म करें तो वो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अभी आपके जो कोचिंग में लाइव जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसके नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाएं। फिर जैसे कि आपको कोई हॉलीडे मिलता है तो आप उस टाइम इस राक्षस पर ध्यान दे सकते हैं और इसको ख़त्म करें। 1 बाय 1 ये ख़त्म होगा, ऐसा नहीं कि आज के दिन में पूरा बैकलॉग आप निपटाने की सोच रहे हैं तो ये सपना ही है, सपना रह जाएगा। आप करिए एक एक छुट्टी में एक एक चैप्टर उठाइए, उसका वन शॉट लगाइए। वन शॉट मैंने आपको बता दिया कहाँ से लगाना है, मंजिल लेजेंड सीरीज़ है जेई वाला के यूट्यूब चैनल पर। ऐसे कि आप एक एक चैप्टर को उठा के एक एक वन शॉट में ख़त्म करिए और फिर उसके टेस्ट दीजिए, PYQ करिए, इतने में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे ही कुछ टिप्स मैं ड्रॉपर्स को देना चाहूँगा जो कि इस साल ड्रॉपर्स है। तो ड्रॉपर्स यही एक शब्द है आपके लिए जो आपको मिला है क्योंकि आपने जो पिछले साल मिस्टेक करी थी आप वो नहीं करते तो आप ड्रॉपर्स की जगह आज IITian होते।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रॉपर होना बुरी बात है, अच्छी बात है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ करने के लिए 1 साल ले रहे हैं, लेकिन उस साल में आपको अपनी मिस्टेक को एनालाइज़ करना है कि आपने क्या मिस्टेक करी थी। आप आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। आपने नोट्स ना बनाए या फिर टेस्ट नहीं दिए, क्वेश्चन सॉल्विंग कम करी, या आप एग्ज़ाम के दिन घबरा गए, कुछ भी हो गया, आपकी जो भी मिस्टेक आपने करी वो इस साल आपको नहीं दोहरानी है और उसी मिस्टेक पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि आपका मान लो आपका ये एग्ज़ाम क्यों ख़राब गया है कि आप टेस्ट के दिन घबरा गए, तो आपको टेस्ट ही टेस्ट देने हैं। ऐसे भी ज़्यादा टेस्ट दीजिए, अपना जो डर है टेस्ट का वो ख़त्म करिए। एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए किसी सेंटर की, वहाँ जाकर टेस्ट दीजिए अगर आपको टेस्ट का डर है तो। नहीं तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे तो वो तो बेवकूफ़ी करी थी, तो इस साल वो बेवकूफ़ी ना करें, टेस्ट भी दें, हर काम करें जो भी मैंने आपको बताया। नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, फॉर्मूला की कॉपी बनाए, टेस्ट दे, PYQ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्विंग करें 70%। थ्योरी पर भी फोकस दें, क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो थ्योरी बेस्ड भी आ रहे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन जैसे चैप्टर से, मॉडर्न फिजिक्स, और ये ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो कि आपको NCERT के लास्ट में मिलेंगे, जिस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये कोट मैं आपको देना चाहूँगा, टाइम टू इंस्पायर नॉट टू मोटिवेट। यानी अगर आप कोई मोटिवेशन वीडियो देख कर सोचते हैं कि हाँ अब मैं 2 साल तक या फिर 6 महीने तक या फिर 1 साल तक पढ़ लूँगा, तो वो नहीं हो पाता। आपको किसी से इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, ना कि मोटिवेशन की। इंस्पायर होना बहुत ही ज़रूरी है। मोटिवेट तो आपको हर कोई कर देगा, कोई भी वीडियो आपको मोटिवेट कर देगी, लेकिन वो मोटिवेशन सिर्फ आधे घंटे की रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की, ना कि 6 महीने तक आप एक वीडियो को देख के मोटिवेट नहीं रह सकते। इसलिए आप मोटिवेशन के वीडियो देखने में टाइम खोटी नहीं करें तो अच्छा होगा। आप इंस्पायरेशन ले लें किसी से कि हमें सिर्फ इसके जैसा पढ़ना है या इसके जैसा बनना है, इसकी जितनी मेहनत करनी है, तो आप इंस्पायर होइए, ना कि मोटिवेशन वीडियो में देख के अपना टाइम वेस्ट करिए। तो अगली स्लाइड है हमारी थैंक यू। मैं आप सबको बोलना चाहूँगा ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी अपने चैनल पर IIT शाला, जो कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये स्ट्रेटजी आपको कहीं भी हेल्प करती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, बस अपना चैनल नया है तो थोड़ा ऐसा ही होगा, कम बच्चे इसको देखेंगे, कम बच्चे और भी कम बच्चे इसको फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करेगा वो तो IIT में बैठा ही होगा। बात तो सही है। तो इसलिए अगर आपको ये चैनल कहीं भी हेल्प करता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना है। और थैंक यू फॉर योर टाइम।